सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलो, आप सुनाई दे रहा है? यस सर। तो लिखो, डेफिनेशन लिख लो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। इट इज द interactions it is the interactions of weak ion of salt with water to produce corresponding acid and base। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं कि वीक आयन किसको बोलते हैं। एक सॉल्ट में वीक आयन का मतलब बताया था ना पिछले क्लास। तो उसका पेरेंट कैसा होगा, दैट विल डिसाइड वो कैसा आयंस होगा। तो इट इज द इंटरेक्शंस ऑफ वीक आयन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर। अगर ये दोनों इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिड और बेस बनेगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो रिवर्स रिएक्शंस होगा, सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, दैट विल प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस। ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। मान लो कि एक सॉल्ट है AB, ये एक सॉल्ट ले रहा हूं AB, ये केटाइन है, इसका एनाइन है। तो केटाइनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होगा ना, सॉल्ट का केटाइन पार्ट इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा, सॉल्ट का केटाइन पार्ट। तो यही लिख रहा हूं, केटाइन पार्ट इंटरेक्ट करेगा किससे, वाटर से। जब ये इंटरेक्ट करेगा तो देखो ये क्या लेगा बताओ, वाटर के पास H प्लस है और OH माइनस है, ये OH माइनस लेगा, क्या बनाएगा, बेस बनाएगा AOH और प्लस क्या, H प्लस। देखो H प्लस बन रहा है, H प्लस बन रहा है, तो फाइनल सॉल्यूशन मेरा कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक, H प्लस बनने के कारण क्या होगा, ज्यादा H प्लस होगा तो एसिडिक होगा, ज्यादा OH माइनस होगा तो बेसिक होगा। तो फाइनल जब केटाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा तो फाइनल सॉल्यूशंस क्या होगा, दैट विल बी एसिडिक इन नेचर्स। तो ये H प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह से दूसरा जो हाइड्रोलिसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। देखो सॉल्ट का एनायन पार्ट बी माइनस वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये क्या लेगा, वाटर का H प्लस लेगा, HB बना लेगा और साथ ही साथ OH माइनस। ये OH माइनस के कारण क्या होगा, जो फाइनल सॉल्यूशंस होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, द फाइनल सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर।
उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट। बेसिकली 4 तरह का सॉल्ट आपको पढ़ना है। एक है दैट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका बताओ कुछ एग्जांपल, जैसे NaCl हो गया। NaCl, इसमें देखोगे जो NaCl बना है इसका पेरेंट है देखोगे NaOH है और HCl है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे NaNO3, दिस इज ऑल्सो ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें एसिड जो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब सॉल्ट को बनने में जो एसिड यूज होगा ना दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। इसका एग्जांपल बताओ। हाँ बिल्कुल सही, NH4Cl। इसका पेरेंट NH4OH अमोनिया है, वो वीक है, और एसिड स्ट्रॉन्ग HCl है। और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, RNH3Cl, ये सब भी हो जाएगा ना। जब बोला था ना अमोनिया डेरिवेटिव का जितने भी सॉल्ट होते हैं सब कमजोर होते हैं, RNH2Cl होगा। और देखो तीसरा, मेनली ये ध्यान रखिएगा, तीसरा होता है दैट वन इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसका एग्जांपल बताओ। सबसे फेमस एग्जांपल सोडियम एसीटेट। क्या NaCN होगा इसका एग्जांपल? NaCN acid, HCN is a weak acid and NaOH is a strong base। चौथा that क्या? KCN, हाँ बिल्कुल सही, KCN भी होगा। KCN भी लिखना है तो लिख लो, KCN भी यही होगा है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसमें दोनों पार्ट वीक होना चाहिए। देखो अमोनियम एसीटेट, ये भी होगा। देखो NH4CN, लिख लिए? ये वाला देखो, जैसे NH3Cl होता है, NH4Cl ना, हाँ ये NH3 होगा, ठीक है ये NH3 होगा, सही लिखा था।
चलो तो एक एक करके हम लोग लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो पहला है दैट वन इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, NaCl इसका एग्जाम्पल। तो इसमें देखो केटायन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है और एनायन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है इसका, ये भी स्ट्रॉन्ग आयन और ये भी स्ट्रॉन्ग आयन। कायदे से देखा जाए तो किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए। लिखाया हूं हाइड्रोलिसिस में एक टर्म लिखाया हूं वीक आयन ऑफ सॉल्ट। अगर तब पर भी चलो हम हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये भी तो देखना है। तो चलो मान लो कि Na+ का इंटरेक्शंस करा दिया वाटर से, क्या होगा बताओ? NaOH, ये जो भी, तो ये क्या होगा? ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या करेगा? ये तो टूट जाएगा तुरंत, ये तो टूट जाएगा तुरंत, और प्लस जो भी OH ले लिया तो H+। इसी तरह मान लो कि Cl-, तो ये देखो Na+ तो Na+ से कैंसल्स हो गया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने से अब रिएक्टेंट साइड भी है प्रोडक्ट साइड भी है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह देखो Cl-, ये भी Cl- जब वाटर से इंटरेक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा बताओ? HCl। HCl मतलब ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी डिसोसिएट कर जाएगा तुरंत 100%, और OH-, तो ये भी देखो यहां से Cl-, यहां से Cl- कैंसल्स हो गया। दोनों को ऐड कर दिए तो क्या सिंपली आ गया? देखो सिंपली देखो एक वाटर का रिएक्शंस आ जाएगा, आ जाएगा ना, यही एक H+ और OH- तो इसके एक वाटर से कैंसल्स हो गया, एक ही बचेगा ना। तो क्या देख रहे हो, जब आप एक इसको हाइड्रोलिसिस किए तो सिंपली वाटर का इक्वेशंस आ गया। जब इस सॉल्ट को हम पानी में डाले तो सिंपली एक वाटर का रिएक्शंस आया। इसका इसलिए बोला जाता है इस तरह का सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं करवाया जाता है, और जो फाइनल सॉल्यूशंस होगा दैट विल बी न्यूट्रल इन नेचर्स, मतलब उसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। तो ये चीज इतना लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। सच salt doesn't undergoes hydrolysis and the final solutions will be neutral in nature, and the final solution will be neutral in nature। फिर से इतना पहले लिख लो, इतना लिखो, and the final solution is neutral in nature। इसका मतलब होता है कि पीएच क्या होगा? 7 होगा। इस तरह के सॉल्ट का पीएच हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरा लिखिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो अब तो कंफर्म हो गया, हम ये जो स्ट्रॉन्ग आयन है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएंगे, ओनली वीक आयन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे।
तो देखो यही यही हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। NH4 वाटर के साथ इंटरेक्शंस करेगा, क्या बना लेगा, NH4OH प्लस H+। तो इस तरह का हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेंगे बताओ, कैटायनिक या एनायनिक? हाँ, तो ये क्या है, एक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। और फाइनल सॉल्यूशंस क्या होगा, एसिडिक होगा। फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। मतलब इसका पीएच 7 से ज्यादा आना चाहिए। हाँ, फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। अब देखो इसको, इसका हम फॉर्मूला देखो कैसे डिराइव करते हैं। हाँ, एसिडिक होगा ना, तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, 7 से कम होगा, बिल्कुल सही। देखो इसमें हम 2-3 टर्म डिफाइन कर रहा हूं। एक को बोलते हैं एच। एच को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक दूसरा टर्म KH, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बट इस केस में क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलेंगे। मान लो T = 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन C मोलर है, C मोलर। ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन को हम अकाउंट नहीं करेंगे, पानी एक्सेस में है। तो देखो ये सब तो बनेगा नहीं। T = T इक्विलिब्रियम टाइम पर बात कर रहा हूं, क्या होगा, कितना, C - CH। जैसे C - C अल्फा, तो ये CH से घटेगा क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। ये एक्सेस में है, ये CH, ये भी CH। KH लिखूंगा, KH क्या होगा बताओ, C इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन इसका CH अपॉन क्या आ जाएगा, देखो CH² अपॉन 1 - H। यहां पर मेनली आपको क्या लेकर चलना है, H का जो वैल्यू होगा ना बहुत छोटा होगा। इसका मतलब होता है कि 1 - H का वैल्यू क्या है, 1 है। तो बताओ अगर ये चीज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, KH = CH²। यहां से H का जो वैल्यू होगा दैट वन इज KH अपॉन C का रूट होगा। देखो एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर थोड़ा इसको लिख लीजिएगा। ये जो KH होगा ना, KH = KW अपॉन, अब देखो KW अपॉन K या KB होगा, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, डेरिवेशन पूरा है, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं मैं। KW अपॉन, तो ये देख लेना जो कमजोर होगा ना, इसमें कमजोर कौन है, बेस कमजोर है, तो बेस के लिए क्या KB डिफाइन करते हैं, तो जो कमजोर होगा ना उसी से डिवाइड कर देना, समझा। इसमें जो जैसा टाइप का सॉल्ट होगा ना, तो देखो जैसे इस केस में देख रहे हैं बेस है, वीक बेस है, तो इसलिए हम KB से डिवाइड करेंगे। इस केस में देखो वीक कौन है, एसिड है, तो K से डिवाइड करेंगे। इस केस में क्या करेंगे बताओ, K × KB दोनों से डिवाइड करेंगे। तो ये KH = फॉर्मूला हम ध्यान रखना, KH = क्या होता है, KW अपॉन KB। इस केस में वही चीज यहां पर अप्लाई करूं तो क्या, देखो KH की जगह KW अपॉन KB लिख दूं तो क्या हो जाएगा, देखो KW अपॉन KB, अच्छा KB है ना, KB × C।
देखिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या H प्लस है या OH माइनस है? H प्लस है। देखो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? CH। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? दैट वन इज CH। देखो H का वैल्यू हम जानते हैं, H का वैल्यू वहां से पुट करेंगे तो क्या ये फाइनली लिख रहा हूं दैट वन इज KW, ये C स्क्वायर, तो एक C बच जाएगा और नीचे वाला C कैंसल हो जाएगा। अब इतना तो समझ रहे होगे, ये C जब अंदर जाएगा तो C स्क्वायर बच जाएगा और वहां पर एक C पहले से, तो एक तो कैंसल हो जाएगा, एक बचेगा। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी निकल गया। तो हम pH भी निकाल सकते हैं। pH क्या? निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो पावर है, इसको इधर लेकर चला आया, माइनस हाफ। देखो log m इंटू एन, और ये log नीचे डिवाइड में भी है तो माइनस भी होगा, मतलब हम इसको अगर एक्सपांड करें तो क्या होगा? log KW प्लस log C माइनस log KB। ये माइनस को अंदर भेज दे रहे हैं, हाफ, ये क्या हो जाएगा? माइनस log KW माइनस log, चलो इसको या चलो यहां पर माइनस आ जाएगा C, और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो मैं इसे लिखता हूं, ये देखो हाफ, ये क्या हो जाएगा? PKW माइनस log C, और ये क्या हो जाएगा? PKB, और ये माइनस log C। ये फॉर्मूला हो गया pH का। अगर हम 25 डिग्री पर बात करें, 25 डिग्री पर, तो क्या होगा? देखो 25 डिग्री पर जानते हैं PKW का वैल्यू 14 होता है, 14/2 7, और ये माइनस कॉमन ले रहे हैं, ये फाइनल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो आपने बोला था कि एसिडिक सॉल्यूशंस है, एसिडिक सॉल्यूशन देखो pH 7 से कम आ रहा है, 7 में इतना वैल्यू माइनस होगा, सिर्फ 7 माइनस, ये सब वैल्यू कहां जाएगा? देखो ना यहाँ पर ये PKW का वैल्यू क्या होता है? 14 होता है, तो 14/2 7 बाहर आ गया, और ये हाफ तो सब में डिवाइड है ना, तो हाफ PKW और log C, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो इसलिए 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C। तो ये पूरा चीज ध्यान रखना है आपको, ये H का वैल्यू, pH का फॉर्मूला, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। पहला वाला टाइप में तो pH 7 होता था, तो उसमें तो ध्यान कुछ रखना ही नहीं है। सेकेंड वाला में, और देखो इसके बाद वाला भी फॉर्मूला आएगा ना, उसमें कुछ ज्यादा अंतर आएगा नहीं, मैं बता देता हूँ उसमें कैसे pH का फॉर्मूला आएगा। तो pH इज इक्वल टू, देखो उसमें वो जो सॉल्यूशन आएगा वो बेसिक नेचर का होगा, तो 7 प्लस यही सेम चीज। और उस केस में देखोगे ना, जैसे कि वीक एसिड था, तो उस केस में क्या आ जाएगा? PKA प्लस log C, यही फॉर्मूला आने वाला है आगे। तो अगर एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा आपको। चलो सर इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा? हाँ, ये वाला याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये दोनों तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जामिनेशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालने बोल देते हैं। अब एग्जामिनेशन में तो इतना डेराइव करने का टाइम तो होता नहीं है, टाइम नहीं होता है, तो आपको अगर फास्टली बनाना है तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा।
और फॉर्मूला याद करने बैठोगे तो याद होगा नहीं, क्वेश्चन बनाओगे तो याद होगा। चलो थर्ड देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड था ना एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एग्जांपल NH4 ये पार्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये पार्ट ही हाइड्रोलिसिस होगा। इस तरह के हाइड्रोलिसिस को हम क्या बोलते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और फाइनल सॉल्यूशन क्या आने वाला है, बेसिक नेचर का आने वाला है। तो इसको लिख लो ये बात पहले, फिर उसके बाद डेरिवेशन करते हैं। तो सेम काम करना है, कोई इसमें नया नहीं काम करना है। अगर मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, C माइनस सी एच, ये CH और ये CH, KH इज इक्वल टू CH² अपॉन 1 माइनस H। यहां पर भी H का वैल्यू लेस देन 1, तो यहां से KH इज इक्वल टू आ जाएगा CH², यहां से H इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर KW अपॉन K इंटू C। जो पहले डेरिवेशन किया उसी से हमें मतलब एक ही लाइन में लिख दिया। अब आप OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो। अब इतना काम करो, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालो और OH माइनस से आप H प्लस निकालो, क्योंकि H प्लस निकालोगे तभी pH निकलेगा। कैसे H प्लस निकालोगे, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस होता है। पहले OH माइनस निकलेगा ना, OH माइनस दैट इज CH, H का वैल्यू रखो वहां उसमें, हो गया। H प्लस निकाल ली, उसको सॉल्व भी तो करना है, उतना ही छोड़ दे। कर ली K/C, उसी जैसा आगे लग रहा है। नहीं ठीक है, लग रहा है ठीक है। pH निकालो, pH
देखो यहाँ से OH माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दैट वन इज CH, मुझे डायरेक्ट लिख रहा हूँ दैट वन इज KW इंटू C/K। अब मुझे H प्लस चाहिए क्योंकि OH माइनस से काम नहीं चलेगा। OH माइनस का वैल्यू वहां से रख देंगे KW इंटू C/KA। अब ये देखो इसके अंदर आएगा तो K स्क्वायर होगा, KW स्क्वायर। देखो तो फाइनली क्या हो जाएगा, KW इंटू K/C, यही आया ना। ये हाँ H, हाँ H प्लस। अब पीएच निकालो, पीएच निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पीएच इज इक्वल टू 7, एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन था ना, 7 प्लस हाफ PKA प्लस log C, और आना भी चाहिए 7 से ज्यादा आना चाहिए, इसलिए सब वैल्यू ऐड हो गया। इसलिए इन दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला यही याद रखते हैं, जनरल फॉर्मूला इस दोनों जो मतलब एक कमजोर होगा तो जनरल हम यही याद रखते हैं पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस हाफ पीके, पीके मतलब पीके भी हो सकता है पीके भी हो सकता है प्लस लॉग सी, ये जनरलाइज है। अगर ये ध्यान रखोगे तो दोनों फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसके पहले वाला फॉर्मूला की बात करूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीके भी आ जाएगा। तो ये पीके होगा या पीके भी होगा वो आप डिसाइड करना कि कैसा सॉल्ट है, सॉल्ट को देखकर डिसाइड कीजिएगा। और साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हो इसका H का जो वैल्यू होगा दैट वन इज रूट ओवर KW अपॉन K। मतलब K भी हो सकता है K भी हो सकता है, इसके पहले वाला में K भी था और अभी K होगा, ये वाला जो डिराइव किया। चलो चौथा टाइप, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल, इसमें दोनों केटायन का भी हाइड्रोलिसिस होगा और एनायन का भी हाइड्रोलिसिस होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा ये। एक वाटर कैंसल हो जाएगा, एक ही बचेगा। यहाँ पर एक पहली बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो KH होगा दैट वन इज KW अपॉन K इंटू KB।
क्या बोला, ये लिखा, ये कुछ बोला नहीं। लिख लिया इतना। देखो मान लो इक्विलिब्रियम पर डायरेक्टली हम बात कर रहा हूँ, C माइनस सी एच, ये भी C माइनस सी एच, ये तो एक्सेस में है, ये क्या हो जाएगा CH और ये भी CH। यहां पर अगर KH लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा CH इंटू सी एच अपॉन C, यहां से भी कॉमन C स्क्वायर 1 माइनस एच का स्क्वायर, यहां से C तो कैंसल हो गया, यहां हम लिख सकता हूं H अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा इस केस में ये वाला फॉर्मूला का कभी कभी यूज पड़ता है, दैट वन इज रूट ओवर के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। हो गया। इस केस में ना H प्लस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत सारा एजम्पशन लेना पड़ता है, तो मैं डायरेक्टली H प्लस का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, मतलब ऐसा नहीं कि डेराइव नहीं होता, उसके लिए बहुत सारा एक दो एजम्पशन लेना पड़ता है, फिर जाकर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू निकलता है। जैसे इसके पहले वाला में देखा निकलना आसान था तो बता दिया, तो इसके लिए आप डायरेक्टली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला याद रखें। वो क्या होगा देखो यहाँ, और याद करना आसान है, कैसे देखो, H प्लस का फॉर्मूला जो इस केस में आएगा दैट वन इज रूट ओवर के डब्ल्यू के अपॉन के बी, के ऊपर और नीचे के बी। इसमें एक चीज ध्यान दे रहे हो, इसमें कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स कहीं आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी H वाला एक्सप्रेशन में भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं आ रहा है। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा जो सॉल्ट ऑफ जो भी टाइप्स होता है ना, दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशंस, तो हम बोलते हैं यही सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक वेस्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन देयर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये लिखा दूंगा क्योंकि यहाँ देख रहे हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पीएच जब निकालोगे तो डायरेक्टली मैं बता रहा हूं डेराइव भी कर सकते हो, क्योंकि H प्लस निकल चुका है, दैट इज 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। लिख लिए। अब ये जो यहाँ पर जैसे इसके पहले वाला में मैं बता दे रहा कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, बट ये एक ऐसा केस है जिसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन भी आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन भी बन सकता है, बेसिक सॉल्यूशन भी बन सकता है, तीनों बन सकता है। कैसे तीनों बनेगा बता रहा हूं देखो। देखो इफ
पी के इज इक्वल टू पी के बी हो जाए, मतलब के इज इक्वल टू के बी होगा तभी ये पॉसिबल है। इस केस में क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, पीएच 7 आएगा। पीएच 7 आने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। दूसरा केस, इफ पी के ए इज ग्रेटर देन पी के बी, पी के ए इज ग्रेटर देन पी के बी, तो क्या होगा बताओ, एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ के और के बी में कौन बड़ा होगा अभी, देखो ये निगेटिव लॉगरिदम ऑफ के है, तो हम बोलेंगे यहां पर जो होता है ना, के बी इज ग्रेटर देन के, समझे। जब पी के ए, जब ये ग्रेटर रहता है ना, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है निगेटिव लॉगरिदम ऑफ के, जब निगेटिव दोनों साइड आएगा ना, तो ये जो इनइक्वालिटी रहता है मैथ में पढ़ते हुए चेंज हो जाता है, तो इसलिए के का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू के बी। यहां से भी दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कौन है, के बी। के बी मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन होगा बेसिक होगा। अगर यहां से नहीं देखना चाहता तो यहां से भी देखो, ये वैल्यू बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, मतलब ये वैल्यू ओवरऑल एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ये वैल्यू पॉजिटिव देगा ना। अगर ये 5 है तो ये 3 है, तो क्या 2 आएगा ना, मतलब साथ में कुछ ऐड होगा, तो क्या होगा, पीएच ज्यादा होना चाहिए, 7 से ज्यादा होगा, पीएच 7 से ज्यादा होगा, तो इसलिए कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो पीएच होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 7, और ये बेसिक सॉल्यूशन है। इफ pKa इज लेस देन pKb, ऐसा है तो हम बोलेंगे K इज ग्रेटर देन Kb, और pH इस केस में लेस देन से बनाएगा। ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर, देखो ये बड़ा है, मतलब ये अभी 5 है और ये 3 है, मीन्स -2 आने वाला है। हाँ सब के बी तो पहले केस में बड़ा था, इसमें तो के ए बड़ा है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे देखो, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीके दैट इज निगेटिव लॉगरिदम ऑफ के, समझ रहे हो, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ। यस सर, यस। तो निगेटिव जब साइन होगा ना, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, इसलिए मैं बोला कि इस केस में के बी इज ग्रेटर देन के। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसको छोड़ दो, यहां से देखो, मैं 2 तरीका से बता रहा हूं। देखो इस केस में क्या होगा, ये निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव मतलब 7 से कम आएगा, 7 से कम आएगा मतलब क्या, एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें तीनों तरह का सॉल्यूशन बन सकता है, वो डिपेंड करेगा के और के बी के वैल्यू पर। चलो नोट में कुछ पॉइंट लिखो, लिख लिए इतना, नोट में कुछ पॉइंट लिखो। नोट नंबर 1, देखो सॉल्ट ऑफ strong acid and strong acid and और या salt of weak acid and strong base। अगर इस तरह का सॉल्ट रहता है तो H का जो वैल्यू होता है क्या होता है, ऐसा ही √ओवर KW अपॉन K, अच्छा KW अपॉन K इंटू C, ऐसा ही होता है ना, K लिख दिया। अगर इस केस वाला होगा तो K भी लिखेंगे, इस केस वाला होगा तो K लिखेंगे, इसलिए जनरलाइज कर दिया मैं। तो यहां पर क्या देख रहे हो, देखो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊं
अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊं तो क्या होगा बताओ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, कम होगा। तो ये पहली बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही कम उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। ये निकल रहा है ना, क्योंकि H इज इनवर्सली रिलेटेड। यहां से क्या पता लग रहा है, देखो ये यही बता रहा है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C कॉन्सेंट्रेशन। यहां से एक चीज और भी कभी कभी ये भी आपको मदद करेगा, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू रूट ओवर C2 अपॉन C2, ये भी ध्यान रखना। तो यहां से क्या पता लगा, जितना ज्यादा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, उतना ही कम होगा। लिख लो, हायर इज द concentration of salt, lesser will be the degree of hydrolysis। लिख लिए। आप लोगों को पता है या नहीं, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मतलब डेवलप म्यूटेट कर गया है। ब्रिटेन में बहुत सारा केसेस राइज हो रहे हैं। सर रसिया में सर, ब्रिटेन यूके में लगभग बहुत ज्यादा केसेस राइज हो रहे हैं कल से। ये म्यूटेट, ये वायरस है ना, तो आप लोग पढ़ते हुए म्यूटेशंस होता है इसमें, तो म्यूटेट कर लेता है। बट ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जैसे इसमें आदमी मरने का जो रेट होगा ना कम होगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसलिए कल से बहुत चीजें, जैसे यूके ने अपना जितना भी फ्लाइट था सब बंद कर दिया। इंडिया में भी देखो, मुंबई में फिर से नाइट लॉकडाउन शुरू हो गया वहाँ मुंबई में। बट ये अब बंद करना सही नहीं है। चलो ये लिख लिए। बहुत सारा कल शेयर बाजार देखो, लगभग 2000 पॉइंट से लगभग नीचे आ गया शेयर बाजार। पता है ना शेयर बाजार, कुछ नहीं। सर गूगल में आया था, यूएस में एक हॉस्पिटल में हेड नर्स, मतलब वो कोविड-19 का जो मतलब जो टीका आया था वो उस हेड नर्स को दिया गया था, और मतलब वो इंटरव्यू के टाइम ही वो मर गई। अच्छा। और कुछ दिन पहले ये भी मैं सुना था कि जिसको कोरोना वायरस का ये जो वैक्सीन लगने वाला था ना, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है इंडिया में 1-2 दिन पहले ही। अगर आपको लगवाना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो उसको कौन लगाएगा, उससे तो और खतरा है। इससे अच्छा तो है कि हम लोग का बॉडी खुद उतना इम्यून सिस्टम डेवलप कर ले। सेफ रहता, फिर से चांसेस है, बहुत सारा लॉजिक है। देखो क्या होता है, 1 साल तो खराब ही हो गया मार्च से लगभग, जो भी अगले साल भी खराब करने का इरादा है। ये बोला जाता है कि अपने बॉडी में ब्लड में आरबीसी बढ़ाओ। आरबीसी तो लड़ने का जैसे होता है ना, आप कोई भी रोग से लड़ पाओगे, आरबीसी। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट नोट लिखो। देखो नेक्स्ट में ये देखो,
हम लोग का यही फॉर्मूला था, H इज इक्वल टू रूट ओवर KW अपॉन K इंटू C। तो C के बारे में तो देख लिया, अब ये K के बारे में देखो। K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, उतना ही कम होगा, ये ना। K मतलब K भी कुछ भी, तो यहां पर लिख लो एक नोट आप, ये लिखने के बाद लिख लीजिए वीकर इज एन एसिड और बेस, हायर विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, higher will be the degree of hydrolysis of its corresponding salt। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इसको लिखो, एग्जांपल से समझाता हूं। चलो देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एसिडिक एसिड है, इसका K का वैल्यू ऑलमोस्ट बता दे रहा हूं, दैट वन इज 10⁻⁵ ऑर्डर का होता है इसका K का वैल्यू। और एक और ले रहा हूं HCN, जिसका K का वैल्यू होता है दैट वन इज अप्रॉक्स 10⁻⁸ होता है। ठीक, इससे मान लो कि एक सॉल्ट बनाया, इससे भी मान लो कि एक सॉल्ट बनाया, लेट इट बी NaCN। इतना समझ रहे हो? अब ये बोलूंगा इन दोनों में किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। अगर इन दोनों में एक कंटेनर में लू, इसको डाल दू, इस सॉल्ट को, एक दूसरा कंटेनर में इसको लू डाल दू, तो इन दोनों में किसका ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये बोला ना, देखो देखो इसका पेरेंट कौन है, HCN। ठीक, K का वैल्यू देखो, K का वैल्यू देखो, इन दोनों में से कम कौन है, ये वाला। तो इसका अगर वैल्यू कम है, K का वैल्यू कम है, तो इसको पानी में डालने पर इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। यही चीज लिखा हुआ। वीकर इज एन एसिड, एसिड का वीकर होना मतलब क्या, K भी वैल्यू डिसाइड ही करेगा ना। हायर विल बी द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, हो सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पर H ऑफ NaCN is greater than H of acetic acid, sodium acetate। इसका हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा क्योंकि इसका K का वैल्यू कम है, इसका कम होगा क्योंकि इसका K का वैल्यू ज्यादा है। सर 10 टू द पावर तो माइनस में है ना वो तो। हाँ माइनस में है, तो अब ये बताओ मुझे 10⁻⁵ और 10⁻8 में कौन छोटा वैल्यू है। अगर पॉजिटिव वो 8 है, वो 8 है। सॉरी सर मैंने 3 लिखा था। अच्छा 3 देखा। चलो अब एक चीज, दूसरा क्वेश्चन सुनो। देखो फाइनल सॉल्यूशन देखो यहां पर कैसा होने वाला है। ये जो सॉल्ट को पानी में डालूंगा तो फाइनल सॉल्यूशन बेसिक होगा, इतना समझ पा रहे हो थोड़ा, ये भी बेसिक होगा। तो अभी मैं पूछूंगा किसका पीएच ज्यादा होगा। देखो किसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, इन दोनों में बताया कि हाइड्रोलिसिस इसका ज्यादा होगा, सोचने में हेल्प कर रहा हूं आपको। इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा, इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा मतलब इसमें OH माइनस ज्यादा बनेगा, मतलब OH माइनस ज्यादा बनेगा मतलब क्या, इसका पीएच कम होगा। बोल सकते हैं ना, इसका पीएच कम होगा और इसका पीएच ज्यादा होगा, बोल सकते हैं। तो पीएच के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं कि पीएच ऑफ किसका, NaCN का पीएच कम होगा एज कंपेयर टू पीएच ऑफ, देखो सब चीज को लिखाना पॉसिबल नहीं है तो मैं समझा दिया आपको। देखो इसको हम पानी में डालेंगे ना
ये बोलना चाह रहे हैं हमें। तो देखो इसमें इसका तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, इसी का हाइड्रोलिसिस होगा ना। तो ये हाइड्रोलिसिस होकर ऐसा, हाइड्रोलिसिस जब होगा जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा देखो हम लोग जानते हैं कि इस केस में ज्यादा, अच्छा इस केस में ज्यादा OH माइनस बनेगा, OH माइनस बनेगा तो इसमें पीएच POH ज्यादा होगा, मतलब पीएच कम होगा। इसका पीएच कम होगा तो देखिए यही लिखा है हमें, इसका पीएच कम होगा और इसका पीएच ज्यादा होगा। लिख लिए? चलो लास्ट थर्ड नोट, थर्ड नोट। देखो सॉल्ट ऑफ इस केस में यही फॉर्मूला था, दूसरा फॉर्मूला पीएच वाला भी लिख देता हूं। क्या? दैट वन इज 7 प्लस हाफ, पहले के ए आता है, एबीसीडी में पहले ए आता है ना, इसलिए पहले ए वाला लिखना, फिर उसके बाद माइनस कर देना पी के भी। इसमें पॉइंट लिख लेना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस as well as pH, degree of hydrolysis as well as pH of salt of weak acid and weak base doesn't depend on concentrations क्योंकि इसमें देखो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म्स नहीं है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो या पीएच हो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिख लिए, चलो क्वेश्चन लिखो। देखो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, calculate the degree of hydrolysis and pH, calculate the degree of hydrolysis and pH of solution obtained by dissolving 0.1 mole of sodium acetate in water to get 100 liter
100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, के का वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁻⁵। तो पहले देखो सॉल्ट कैसा है, क्योंकि सॉल्ट देखोगे तभी तो पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। The pH 6.5. pH 6.5, सर 8.88। 8.88। सर एक चेक कीजिए थोड़ा। H का वैल्यू निकाला, H का वैल्यू पहले, H का वैल्यू भी बोल रहा है ना। सर एच का वैल्यू 7.48 into 10⁻6। सर √7 × 10⁸ H का वैल्यू 10⁻⁸ सर प्लस 10⁻4 आ जाएगा। ये तो माइनस में ही आएगा H का वैल्यू। अगर उस तरह आ रहा है H का वैल्यू, अगर प्लस में 10⁻⁴ आ रहा है तो गलत है, वो माइनस ऑर्डर में ही होगा। अगर नहीं होगा तो नेग्लेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम एज्यूम कर चलते हैं कि H का वैल्यू बहुत छोटा आएगा। सर 10⁻⁻6 सर। हाँ देखो 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 कितना आ रहा है। देखो क्वेश्चंस में यही है, रिएक्शन तो यही होगा। सोडियम ये एसिटेट आयन वाटर से इंटरेक्शंस करेगा और एसिटिक एसिड और OH माइनस बनेगा। मतलब pH तो 7 से ज्यादा आने वाला है। अगर 7 से log 5 का 0.7 ना, हाँ 0.7 ले लेते। देखो तो अभी सबसे पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा 0.1/100 दैट इज 10⁻³ इसमें हम H का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखूंगा तो देखो कमजोर कौन है बताओ, ये कैसा है एसिड, मतलब K × C। तो K का तो वैल्यू पता ही है हमको, K का वैल्यू 2 × 10⁻⁻, और C का वैल्यू भी पता है 10⁻⁻3। ये 8 से 8 कैंसल हो गया, 8 कैंसल हो गया, मिस बाहर 8 10 6 मिस 10⁻⁻3 बाहर निकलेगा, 10⁻⁻3, और ये दैट वन इज 1/√2। ऐसा ऑर्डर में आंसर है। 1/√2 का वैल्यू निकाल सकते हो,
√2 का वैल्यू होता है 1.5 ले लेते हैं अप्रोक्स, मीन 0.5। अगर इसका वैल्यू मैं ले लूं, √2 का वैल्यू अगर एक्चुअल देखा जाए तो 1.414 होता है, बट इतना कौन करेगा, हम ले लेते हैं क्या 1/1.5 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 10 हो जाएगा, ये 15, 10, 0.6, इसी ऑर्डर में आएगा। इस ऑर्डर में आपका अगर आपका आ रहा है तो सही है। चलो अब सेकंड वाला है, हमको क्या निकालना है पीएच, तो पीएच तो 7 से ज्यादा होगा। हाफ कैसा है, कौन सा कमजोर है, एसिड कमजोर है, सर 8.8 आ रहा है। 8.8 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। pKa प्लस log C 7 प्लस हाफ, pKa का वैल्यू, pK का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा pKa, यहीं पर निकाल लेता हूं, निगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁵, मतलब डायरेक्टली क्या बताया था 5 माइनस लॉग 2 बताया था ना, 5 log 2 का वैल्यू 0.3, ये कितना आ जाएगा 4.7। अब ये 4.7 यहाँ रख देता हूँ, 4.7 और log C यहाँ पर देखो 10⁻³ है तो -3 हो जाएगा, 9.85। नहीं 9 तो और ज्यादा हो जाएगा, ये सही है ना, log C -3। अब बताओ कितना आ जाएगा, अब इतना तो सॉल्व कर दिया, 4.7 मीन्स 1.7, तो 1.7/2 इतना करके बताओ, 7.85 कुछ आता है, ये आंसर है। 9, 8 नहीं आएगा, 8 भी बोल रहे हैं तो चलो कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह कर 8 तक पहुंच सकता है, अगर 9 तो ज्यादा चेंज हो जाएगा ना। ओ सर ठीक है ठीक है। देखो ये सब चैप्टर्स में कैलकुलेशंस होगा, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन तो होगा ही, आपको करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। सेवन पॉइंट 7.85 के आसपास आएगा। चलो लिख लिए, अगला क्वेश्चन। If the equilibrium constant for the reactions of HCN, if the equilibrium constant for the reaction of HCN with NaOH सर रिपीट कीजिए एक बार। if the equilibrium constant for the reactions of HCN with NaOH is 10 raised to power 10 full stop, calculate the pH of 10 raised to the power -3 molar of NaCN solutions. Calculate the pH of 10 raised to -3 molar of NaCN solution. चलो ट्राई करो। पहले इन दोनों का रिएक्शन करवाओ, प्रोडक्ट लिखो, और सबसे पहले आपका काम बनता है कि ये जो सॉल्ट का आप KH का वैल्यू पता करो, पहले KH का वैल्यू पता करो।
देखो रिएक्शंस में आपके साथ लिख रहा हूँ HCN NaOH के साथ रिएक्शंस करेगा तो NaCN बनाएगा और प्लस वाटर बनाएगा। इस रिएक्शंस का K का वैल्यू दे दिया है दैट 10 टू -10, अच्छा सॉरी +10, 10 दिया है। देखो ये जो सॉल्ट बना है ना, यही सॉल्ट, ये तो अगर रिएक्शंस को अगर रिवर्स करके सोचो तो क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होगा? ये तो एसिड बेस रिएक्शंस। अगर ये रिएक्शंस को मैं रिवर्स सोचूं तो क्या ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस नहीं हो जाएगा? इसका KH का वैल्यू बताओ। रिएक्शंस को रिवर्स करने से K पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? -10 हो जाएगा। बताया ना, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम का रूल है। रिएक्शंस को रिवर्स करने से K का वैल्यू क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। मतलब ये बेसिकली रिएक्शंस क्या हो रहा है इसमें, तो ये पार्ट तो रिएक्शंस करेगा नहीं, यही करेगा ना। CN माइनस वाटर के साथ इंटरेक्शंस करेगा और ये क्या बनाएगा? जो भी HCN और OH माइनस, यही रिएक्शंस है। इसका KH का वैल्यू जानते हैं 10⁻⁻10 और KH का वैल्यू क्या होता है? KW अपॉन कमजोर कौन सा है देखो, एसिड कमजोर है तो Ka। यहां से K का वैल्यू निकालो, KW का तो वैल्यू जानते हैं हम लोग 10⁻14 -14। ये Ka का वैल्यू बताओ। KW का वैल्यू तो पता ही है, (10⁻⁻4। चलो अब आ गया, अब pH का फॉर्मूला आप जानते हो, अब आसान हो गया। 7 + ½ pKa + log C। अगले क्लास से टॉपिक लिख लेना, बफर सॉल्यूशन। अगले क्लास का टॉपिक है। सेवन पॉइंट फाइव के अप्रोक्स आ रहा है, तो 7.5 के आसपास आएगा। तो चलो इतना कैलकुलेट कर लेना, इतना मैं आप पर छोड़ रहा हूँ 7.5।